हेलो स्टूडेंट। तो मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ जीके की कुछ अच्छी ट्रिक्स। ये ट्रिक्स उन बच्चों के लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे जो पढ़े हुए तो रहते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में जाते हैं और उनका पढ़ा हुआ उनके दिमाग से वास हो जाता है, जिससे वो कन्फ्यूजन में आके या तो क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं या फिर वो उनको गलत करके चले आते हैं। तो चलिए उनके ही लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया गया है। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 पुराण जिसमें राजाओं की वंशावली शामिल है। 5 पुराण जिसमें राजाओं की वंशावली शामिल है। तो एक मैंने ट्रिक बनाई है, भावी बमवा। भावी बमवा। तो भा से भगवत पुराण। भगवत पुराण। वी वी से हम लोग जानेंगे विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। तो भा से भगवत पुराण, वी से विष्णु पुराण, बा से ब्रह्मा पुराण। ब्रह्मा पुराण। तो भा हो गया, वी हो गया, बा हो गया, मा से मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। और वा से देखेंगे तो वा से हुआ हमारा वायु पुराण। वायु पुराण। तो हमको याद रखना, भावी बमवा। भा से भगवत पुराण, वी से विष्णु पुराण, बा से ब्रह्मा पुराण, मा से मत्स्य पुराण और वा से वायु पुराण। तो अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो आप जब ट्रिक अगर पता रहेगी, हाँ ये जो है ट्रिक्स केवल ऑप्शनल एग्ज़ाम में काम आती है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में बिल्कुल यूजफुल नहीं होती। तो आप जो है ऑप्शनल, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम जो वनडे की तैयारी करते हैं बच्चे, वो जो है ऑप्शनल ही जीके सॉल्व करेंगे और ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराण व उससे संबंधित राजवंश। तो इसके लिए ट्रिक हम लोग गोवा में 20 आम। गोवा में 20 आम। तो जैसे आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि वायु पुराण किस राजवंश से संबंधित है। वायु पुराण किस राजवंश से संबंधित है, और आपके में आ गया मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल या कुछ और भी। तो गोवा गो का मतलब यहाँ पर बच्चे हो, गो का मतलब है गुप्त वंश। गुप्त वंश। और वा का मतलब है वायु पुराण। वायु पुराण। समझे आप। तो गोवा पहला शब्द आप समझ गए, गो का मतलब गुप्त वंश और वा का मतलब वायु पुराण। तो गोवा शब्द यानी में आपने जाना कि गुप्त वंश किस पुराण से संबंधित है। गुप्त वंश संबंधित है हमारा वायु पुराण से। अब में 20। अब चलिए में 20 यहाँ से बच्चे में का मतलब है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश। और 20 का मतलब विष्णु पुराण। ये जब क्या होता है, जब हम पढ़ के जाते हैं ना तो ऑप्शन वहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, तो आराम से
याद आ जाता है, विष्णु पुराण। ठीक है, तो आपका मे 20 का मतलब मौर्य वंश और विष्णु पुराण। आगे हमको देखना है आम। तो आम में आ का मतलब आंध्र सातवाहन वन, आंध्र सातवाहन वंश। और माँ का मतलब मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। तो हमने तीनों जाने, गोवा का मतलब, गो का मतलब गुप्त, वा का मतलब वायु। तो गोवा तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा गोवा। ऑप्शन में देखोगे आप तो गा से गुप्त वंश मिलेगा, आप तुरंत मार दोगे गुप्त वंश। या पुराण से संबंधित पूछेगा तो वायु पुराण। ठीक है, मे 20, मे का मतलब मौर्य वंश, 20 का मतलब विष्णु पुराण। आम में आम का आ का मतलब आंध्र सातवाहन वन और माँ का मतलब मत्स्य पुराण। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन को, उपवेदों के नाम, उपवेदों के नाम। तो चलिए उपवेदों का नाम पहला क्या दिया है, एक ट्रिक मैंने बनाई है, गंध सी आय, गंध सी आय। तो गंध में देखिए यहाँ पर जो गा है, गा का मतलब गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। ठीक है, और धा है जो, धा का मतलब है धनुर्वेद, धनुर्वेद। तो गंध में समझ गए गंधर्व वेद और धनुर्वेद। तो गंध का पूरा मतलब मत समझ लीजिएगा गंधर्व वेद, नहीं, गंग, गंग का मतलब गंधर्व वेद और धा का मतलब धनुर्वेद। तो गंध यहाँ पर सी, सी, सी का मतलब हो जाएगा शिल्प वेद, शिल्प वेद, सी का मतलब शिल्प वेद। और आय, आय तीसरा शब्द क्या बचा, आय। तो यहाँ पर आय हो जाएगा, आय जो है आयुर्वेद, ये हो जाएगा आयुर्वेद। तो आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए। उपवेदों के नाम, गंध, गंग का मतलब होता है गंधर्व वेद, धा का मतलब धनुर्वेद, सी का मतलब शिल्प वेद और आय का मतलब पूरा आयुर्वेद। आगे देखते हैं, पथ है नीला और पति है पीला, शुक्र बहन चमकीला और शनि है काला, मंगल लाला, अरुण भाई हरियाला। तो चलिए इसको समझते हैं। पथ, पथ मतलब बेटा पथ कहाँ पे होता है, पृथ्वी, पाव था पथ में है और पाव था पृथ्वी में है। तो ऑप्शन आप देखोगे तो पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह, क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। पति है पीला, पति, अच्छा देखो पति किस में आता है, जितने ग्रह, ग्रहों के नाम सबको पता होगा, बृहस्पति, बृहस्पति, पति शब्द आया ना बृहस्पति में। तो पति का ग्रह, पति जो बृहस्पति ग्रह है वो कैसा है, पीला, वो है पीला, बृहस्पति ग्रह होता है पीला। और शुक्र बहन चमकीला, यहाँ पर इसको समझना है, शुक्र बहन यानी कि ये जो पथ है, पथ का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी जो है, पृथ्वी को शुक्र की बहन कहा जाता है। ठीक है ना, तो शुक्र बहन है चमकीला। और जो कभी कभार पूछ लेता सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है, शुक्र होता है। तो शुक्र को बोलते हैं चमकीला ग्रह भी, चमकीला ग्रह। ओके, अब अगला शनि है काला। तो काला ग्रह कौन सा है, शनि। मंगल लाला यानी लाल ग्रह पूछ लेता है तो लाल ग्रह कौन सा है, मंगल। और अरुण भाई हरियाला यानी हरियाला, हरा ग्रह है हमारा अरुण। तो ये ट्रिक आप इस तरीके से समझ सकते हो। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न,
तो मैंने ट्रिक बनाई है बुद्धम और बुद्धम संग। तो बुद्धम को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा, बुद्धम। बुद्धम। तो बेटा इससे दो शब्द बने, एक तो मिला हमको बुद्ध और दूसरा मिला धम। तो बुद्धम में छुपा हुआ है बुद्ध और दूसरा मिला धम में, और तीसरा है संग। तो बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संग। तो इस ट्रिक को आप याद रख सकते हो। जब आपको ऑप्शन देखने को बेटा मिलेगा वहाँ पर आप 100% सही करके आओगे। ये मेरा जो है पर्सनल अनुभव है। आगे देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सम्यक, अभी इसका मतलब बता रहा हूँ। फिर है आज्ञा दे, तो यहाँ बेटा ऐसे लिख लो फिर यहाँ लिख लो ज्ञा, और फिर यहाँ लिख लो दे। तो आ से आचरण, और सम्यक आगे लगाया ना सबके, तो सबके आगे लगा दो आप ऐसे, सम्यक, सम्यक, और सबके आगे लगाया तो आ का मतलब मैंने बताया आचरण, तो सम्यक आचरण। फिर आगे है ज्ञा, ज्ञा का मतलब होता है सम्यक, सबके आगे लगाना है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। फिर है दे का मतलब है बेटा यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। तो आप समझ गए, सम्यक सबके आगे लगा हुआ है। आज्ञा दे, तो आ से मतलब सम्यक आचरण, ज्ञा से सम्यक ज्ञान, और दे से सम्यक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिख गुरु जिनको फांसी हुई वो और उनको दिलवाने वाले मुगल बादशाह है। चलो इसको देखते हैं बेटा। जैसे एक बच्चा है अर्जुन नाम का, और वो जाके कहीं गिर गया है, ठीक है, इसको समझते हैं। वो गिर गया और अपने आप को वो बहुत ज़्यादा बहादुर समझ रहा है। तो एक कोई दूसरा व्यक्ति उसको देखा और कहा, और बहादुर अर्जुन जहाँ गिरे, उससे कहा कि जहाँ तुम गिरे हो मुझे पता है, और बहादुर अर्जुन जहाँ गिरे। तो हमको ट्रिक क्या याद रखनी है? और बहादुर अर्जुन जहाँ गिरे। और का मतलब है यहाँ से औरंगजेब, और बहादुर का मतलब है यहाँ पर गुरु तेग बहादुर, तो बेटा औरंगजेब ने तेग बहादुर को फांसी दिलवाई थी, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब जो था एक क्रूर शासक था, उसने जो है सिख के गुरु तेग बहादुर को फांसी दिलवाई थी। और अगला, अर्जुन जहाँ गिरे, तो जहाँ गिरे का मतलब यहाँ से मुगल बादशाह जहांगीर से है, जहांगीर, और अर्जुन एक सिख गुरु थे, इनका पूरा नाम था अर्जुन देव। क्या नाम था? अर्जुन देव। तो जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी, ठीक है। तो आज के लिए ये ट्रिक कैसी रही आपकी, कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही ट्रिक्स आपको मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।